नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। गणेशोत्सव के इन पावन दिनों में गजानन की उपासना ही सर्व कल्याणकारी है। प्रथम पूजनीय श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सुख करता है, दुख हरता है और इसके साथ ही ज्ञान का वरदान भी देते हैं गणपति। तीव्र बुद्धि के लिए गजानन की उपासना परम फलदायी है। कहते हैं गणपति की उपासना से विद्या, बुद्धि, स्मरण शक्ति, एकाग्रता और शुभता का मिलता है महावरदान। इसलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भगवान गजानन की उपासना करके पा सकते हैं विद्या और ज्ञान का वरदान। एकाग्रता बढ़ाएगी श्री गणेश की आराधना, तेज बुद्धि देगी विघ्नहर्ता की साधना। गजानन की उपासना से आपको मिलेगा विद्या और बुद्धि का महावरदान। इन दिनों गणेशोत्सव के पावन दिन चल रहे हैं। ऐसे में गणपति की उपासना हर दिन सर्व कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे उपाय कि बापा की कृपा से तेज हो जाएगी आपकी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। गणपति की कृपा से आप एकाग्र होकर कर पाएंगे अपने सभी काम। भगवान गणपति को देवताओं में बुद्धि, विवेक, ज्ञान का देवता माना जाता है, क्योंकि जब देवताओं में श्रेष्ठता की होड़ लगी थी तो उस प्रतियोगिता में अपने छोटे से वाहन चूहा पर बैठ करके कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने विवेक का प्रयोग किया और अपने माता पिता को ब्रह्मांड मान करके उनकी 7 परिक्रमा करके उनके सम्मुख खड़े हो गए और उस प्रतियोगिता में विजेता हुए। इसी कारण से इन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है। तो अपने विवेक का सार्थक प्रयोग करने के कारण इन्हें तभी से बुद्धि, विवेक, ज्ञान का देवता माना जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि बुध बुद्धि का ग्रह है और गणपति की आराधना से बुध मजबूत होता है। जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणवान बन जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश से शिक्षा और ज्ञान का वरदान पाने का उपाय। गणपति बुद्धि के देव माने जाते हैं। ज्योतिष में इनका संबंध केतु और बुध से है, जो बुद्धि के ही ग्रह हैं। अपनी बुद्धि के बल पर भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। शिक्षा और प्रतियोगिताओं में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गणेश महोत्सव के दिनों में गणेश की उपासना से बुद्धि तेज होती है। गणों में प्रथम पूज्य गणपति की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी कार्य बगैर रुकावट पूर्ण होते हैं, मनो इच्छित फल की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, अहंकार का नाश होता है। परंतु सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह है बुद्धि, विवेक, ज्ञान की वृद्धि। भगवान गणपति की उपासना करने से बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त तीव्र होता है, क्रोध का शमन होता है, सभी प्रकार के मन में उत्तेजना की स्थिति रहती है उसमें शांति मिलती है। व्यक्ति पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कर्म को कर पाता है। लोग बापा से संतान मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, अपार शोहरत मांगते हैं। इस बार गणपति से बुद्धि का वरदान मांगकर देखिए। बुद्धि तेज होगी तो संसार की सारी खुशियां खुद ब खुद आपके कदमों में होंगी। क्योंकि जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अंत गणपति की कृपा से न हो।
संसार में ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं है जो गणपति के आशीर्वाद के बिना संपन्न हो जाए। अगर आप गजानन से चाहते हैं विद्या का महावरदान, तो गौर से देखिए ये उपाय। पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करें। पीली चीजों और पीला रेशम का धागा अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः का यथाशक्ति जाप करें। गणपति से विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ धागा अपनी कलाई में बांधें। हर कष्ट को हर लेते हैं कष्ट विनायक। हर कामना पूरी कर देते हैं भगवान सिद्धि विनायक। गणेश महोत्सव के दिन अति शुभकारक होते हैं। इन दिनों में गणपति की विशेष पूजा उपासना से हर प्रकार का वरदान पाया जा सकता है, क्योंकि गणपति महोत्सव के दिनों में बाप्पा अपने भक्तों के साथ धरती पर ही रहते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करना और मनचाहा वर मांगना आसान हो जाता है। तो इन महा उपायों को अपनाएं और गजानन गणेश से विद्या बुद्धि और ज्ञान का महावरदान पाएं। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको गणपति उपासना के कुछ और खास उपाय बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं वो प्रयोग जिनसे श्री गणेश आपको देंगे ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाने का वरदान। जितनी श्रद्धा और भक्ति से आप बप्पा की सेवा कर रहे हैं, उनका महोत्सव मना रहे हैं, उतना ही प्रेम और आशीर्वाद आपको भी देंगे श्री गणेश। गणपति महोत्सव में बाप्पा अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर देते हैं। जिसे धन चाहिए उसे धन देते हैं, जिसे संतान चाहिए उसे संतान, जिसकी जैसी कामना वैसा ही आशीर्वाद बरसाते हैं एकदंत भी। चारों ओर गणेश महोत्सव की धूम है। बाप्पा अपने भक्तों के सभी दुख हरने स्वयं धरती पर पधारे हैं। इन अति शुभ दिनों में आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। हम आपको गणेश जी से तेज बुद्धि और अपार ज्ञान पाने के महा उपाय बता रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके आप गजानन से बुद्धि का वरदान पा सकते हैं। यदि आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, अथवा किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं और आपकी याददाश्त की समस्या है, आपके बुद्धि में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपको समझ आने में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तीव्रता के साथ आप कोई चीज समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में गणेश महोत्सव के दौरान गणपति के स्थापना करके नियमित तौर पर भगवान गणपति की षोडशोपचार करिए, विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, उनके मंत्रों का जप करिए और दुर्बा, पान, सुपारी, हरी मूंग अथवा उड़द भगवान गणेश को चढ़ाइए। साथ ही साथ मोदक का भोग लगाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए। इससे गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपकी बुद्धि, याददाश्त, विद्या में वृद्धि होगा। श्री गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता माने जाते हैं और तर्क वितर्क से भी बेजोड़ माने जाते हैं। लेकिन कई बार कुंडली के कुछ दुर्योगों के कारण कुछ लोगों को नाकामी भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में गणेश महोत्सव के किसी भी दिन करें ये उपाय। गणेश महोत्सव में पीले या हरे रंग की पेन घर लाएं। इसी पेन से पीले कागज पर 108 बार गंग शब्द लिखें। पीले कागज को मोड़कर अपने पास रख लें। ये पेन संभाल कर रख लें। प्रतियोगिता परीक्षा में इसी पेन का इस्तेमाल करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे को तमाम प्रयासों के बाद भी मन पढ़ाई में न लग रहा हो, बच्चे में एकाग्रता की कमी हो। ऐसी हालात में श्री गणेश करेंगे आपकी समस्या का समाधान। बच्चे के पढ़ने वाले कमरे में गणेश जी की हरे रंग की मूर्ति रखें।
बच्चे को सिखाएं कि पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। विद्वान मनुष्य की कीर्ति चारों ओर फैलती है, लेकिन विद्या और बुद्धि के बिना ये संभव नहीं और उसके लिए जरूरी है एकाग्रता का होना। भगवान गणेश की पूजा से आपको मिल सकती है एकाग्रता का वरदान। बुद्धि तीव्र हो, यादाश्त में वृद्धि हो, इसके लिए प्रत्येक दिन 11 या 21 या 51 गांठ दुर्वा लेकर के भगवान गणपति को चढ़ाना है। पान का पत्ता चढ़ाना है, सुपारी चढ़ा देना है। इतना करने से और उनके किसी मंत्र का स्मरण करने से निश्चित तौर पर आपके ज्ञान का विकास होगा, बुद्धि का भी विकास होगा, याददाश्त में वृद्धि होगी, विवेक का विकास होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि के देवता माने जाते हैं। भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें, श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। इस दूर्वा घास को अपने पास रखें। सबकी बिगड़ी बनाते हैं बाप्पा। मुश्किलें कैसी भी हो, बाप्पा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। मान्यता है कि अगर श्री गणेश की पूजा विधि विधान से की जाए तो विघ्नहर्ता सभी विघ्न दूर कर देते हैं। लंबोदर की उपासना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोलती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सच्चे मन और श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की उपासना की जाए। आप भी गणेश भगवान की कृपा पाने के जतन कीजिए। आपकी हर मुश्किल आसान कर देंगे गणपति। श्री गणेश की कृपा हो तो जीवन की तमाम कठिनाइयां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। हम आपको बता रहे हैं गणपति से विद्या और बुद्धि पाने का महामंत्र। तो चलिए अब आपको बताते हैं श्री गणेश की उपासना से कैसे बेहतर होगी आपकी स्मरण शक्ति और लिखावट भी। गौरी पुत्र गणेश को ज्ञान का देवता कहा जाता है। श्री गणेश ही तेज बुद्धि का वरदान देते हैं। लंबोदर के साथ अच्छी शिक्षा का भी वरदान जुड़ा हुआ है। शिक्षा में सफलता के लिए जरूरी है स्मरण शक्ति का मजबूत होना। तो चलिए आपको बताते हैं वो खास मंत्र जिसके जाप से आपकी स्मरण शक्ति हो जाएगी तेज। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष के अंतिम श्लोक का पाठ करें। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्यवती या एवं वेद इत्युपनिषद। गणेश महोत्सव के दौरान कुछ मंत्रों का जप करना विशेष तौर पर लाभदायक हो सकता है। जैसे ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का भी जप आप खूब कर सकते हैं। ओम गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का भी आप जप करके अपने कार्यों में निरंतरता ला सकते हैं। उसके साथ ही वक्रतुंड महाकाय सर्व सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का भी जप विशेष तौर पर लाभदायक हो सकता है। गणपति की उपासना के लिए गणेशोत्सव के दिन सबसे खास माने जाते हैं। जानकारों की माने तो इन दिनों बाप्पा अपने भक्तों के हर सुख दुख में साथी बनते हैं। समृद्धि के साथ साथ बुद्धि भी देते हैं बाप्पा। अगर आप परीक्षा के दौरान बहुत कुछ आने के बावजूद उत्तर लिखते समय भूल जाते हैं तो फिर ओम व्रात पतये नमः, ओम वरद मूर्तये नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र जाप
परीक्षा से पहले करें। ऐसा करने से आप परीक्षा में उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। गणपति की पूजा, उनके जीवन के बारे में पठन पाठन से शिक्षा, ज्ञान और विद्या मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।